नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके सामने हूं नंबर सिस्टम के कुछ सवालों को लेकर जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हीं में से एक सवाल को अभी आप देखिए, मैं फिर इसी तरह के 2-3 सवाल आप लोगों को और बताऊंगा। और अगर सवाल आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं पहला सवाल। यहां कहा जा रहा है संख्या 1, 3, 5 और 25 को परस्पर गुना किया जाता है, यानी कि आप 1 गुना 3 गुना 5 गुना आगे डॉट 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 का मतलब है कि आगे भी आपको इसे गुना करते जाना है, 25 तक गुना करना है। तो गुना कर किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर शून्य कितने आएंगे, 0, नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे अंतिम में। तो चलिए इसको एक छोटे से चीज से समझते हैं। अगर हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ऐसा अगर हम करें तो कितना 0 आएगा। गुना में देखते हैं, 5 गुना 4 20 गुना 3 60 गुना 2 120। अंतिम में कितना 0 आया 1। तो ऐसे ही आप 1 3 5 7 यानी सारी विषम संख्याओं को गुना करके आपको कितना लाना है, अंतिम में देखना है कितना 0 आता है, ये पूछा गया है। तो चलिए यहां तो 1 0 आ गया, लेकिन यहां कौन सी संख्याएं हैं, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन वो सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या कहने का मतलब है सारी की सारी ऑड नंबर्स हैं। तो ठीक है, अब देखिए यहां पर अंतिम में 0 आने का कारण क्या है कि अंतिम में 0 आने का कारण है कि अगर कभी किसी गुना में आपको 0 दिख जाए, जैसे कि मान लीजिए 2 गुना 5 गुना 10 कुछ इस तरह से ऐसा, तो अंतिम में तो 0 दिख गया, तो 1 0 तो कंफर्म है। और 5 गुना 2 जो होगा तो उसके लिए भी 10 आएगा, तो यहाँ 100, यहाँ डबल 0। तो ये भी एक रीजन है। पहला रीजन कि आपको अगर किसी संख्या के अंत में दिख जाए 0 तो एक 0 तो होगा ही, और 2 और 5 का जोड़ा अगर आपको मिल जाए, एक पेयर 2 और 5 का संख्या में अगर मिल जाए तो एक 0 अवश्य आता है। तो ऐसे ऐसे कितने जोड़े ढूंढने होते हैं। जैसे कि अगर आपको यहां कहा जाए कि यहां पर देखिए 0 तो अंतिम में नहीं है, पर यहां एक 2 और इसके साथ 5 मिल गया, तो 5 गुना 2 10, यानी अंतिम में क्या 0 आएगा। तो इसी कंडीशन पे हम इसको बनाते हैं। अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं 1 3 5 25 तक, ये सारी की सारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या। पहली बात, संख्या विषम है, तो विषम संख्या है तो इसमें क्या 2 का स्थान है। अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं, विषम में तो 2 आएगा ही नहीं, ना ही 2 आएगा, ना ही आगे 12, ना ही 22, क्योंकि वो सब सम संख्या है। और तो पहला बात तो खत्म की 2 का स्थान इसमें अगर नहीं है तो 2 तो आएगा नहीं, ठीक है। 5 आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा था कि 2 और 5 का लगना चाहिए जोड़ा, एक पेयर, जो कि यहां लग नहीं पा रहा, सिर्फ आपको 2 ही मिल रहा है, सॉरी सिर्फ आपको यहां 5 ही दिख रहा है, 2 तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसी कारण से एक भी पेयर नहीं है तो 0 तो नहीं आएगा। इसके अलावा मैंने कहा था अंतिम में किसी संख्या के अंत में 10 अगर मतलब अंतिम में एक 0 आ जाए तो विषम संख्या के अंत में 0 आना संभव है ही नहीं। तो इसका मतलब कि इसमें ना ही 2 और 5 का जोड़ा लगेगा और ना ही किसी संख्या के अंत में 0 आएगा, तो इसमें एक भी शून्य नहीं होगा, यानी 0। इसका कह सकते हैं एक भी शून्य नहीं होगा, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 गुना 3 गुना 5, आगे ये कंडीशन जारी रहेगी, 5 के बाद 7 फिर डॉट डॉट 25 तक, तो अंतिम में शून्य की संख्या शून्य, मतलब एक भी शून्य आपको इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए यहां पर एक सवाल ये है, यहां क्या कहा जा रहा है, 10 के प्रथम 100 गुणजों, यानी 10 के प्रथम 100 गुणज का मतलब है कि पहला गुणज 10 का कौन होगा, 10 गुना 1 10, दूसरा गुणज 10 का 10 गुना 2 20, यहां लिखा गया है। 10 के प्रथम 100 गुणजों अर्थात 10 20 30 40 50 60 ऐसे करते करते 1000 तक के गुणज है वो, यानी कि 10 के प्रथम 100 गुणज, यानी 10 गुना 100, 100वां गुणज कौन सा होगा 1000। यहां तक को अगर आप आपस में गुना करें, इतनी लंबी संख्या को अगर आप आपस में गुना करें तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, ये ऐसे संभव तो है नहीं। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, समझाने के लिए 10 का गुणज है, 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40, क्रमशः कहां तक जाना है आपको 1000 तक।
कहता है गुना करने के बाद अंत में कितने शून्य आएंगे। तो चलिए समझते हैं। यहां देखिए ये 10 का गुणज हर कोई है, तो इससे क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हैं जो आपको सबसे निकल जाए, जो आपको ये कॉमन आपको सबसे, मान लीजिए मैंने 10 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 क्रमशः गुना 100, ये बचा। तो अब हमें एक चीज जानना है, ये क्या है 10 के प्रथम 100 गुणज, ये 100 मल्टीपल है और उसको गुना करने के बाद अंतिम में कितने शून्य है। तो एक चीज आपको रखनी पड़ेगी याद कि 1 से लेकर के 100 तक जब संख्याओं को हम परस्पर आपस में गुना करते हैं, ये सवाल प्राय एग्जाम में आता है कि 1 से 100 तक को अगर गुना करेंगे तो अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी। आप चाहें तो वो जो 10 वाला नियम है और 2 गुना 5 वाले नियम से इसको बना सकते हैं। तो यहां से यहां तक गुणजोड़ संख्या कितनी होगी 25, उतनी लंबी संख्या कितनी होगी, ये गुणजोड़ संख्या होगी पूरी 25, वो 25 होगी। अब देखिए करना क्या है, यहां से यहां तक का गुणनफल 25, तो अब आगे क्या है, यहां मैंने 10 कॉमन निकाला है, लेकिन ये 10 जो है ये ऐसी संख्या है जो इससे बाहर निकाली गई है, पर ऐसा है कि ये देखिए ये 10 सबों में शामिल थी, तो ऐसे ऐसे 10 के कितने गुणज इसके अंदर है ये समझना है। 10 तो मैंने कॉमन निकाला था कि यहां से तो निकल जाए, ऐसे ऐसे इसके अंदर कितने गुणज है 100 गुणज, यानी कि 100 गुणज मतलब जैसे 10 20 30 40 50 ऐसे 100 है, तो यानी 100 शून्य तो इसके पास हो जाएंगे, 10 के जो गुणज हैं 100 शून्य तो इसके पास हो जाएंगे और बाकी 25 शून्य जो 10 के गुणज से हट करके है, तो इसमें 25 शून्य हो जाएंगे। तो ये 100 और ये 25 कुल मिलाकर के शून्यों की संख्या कितनी होगी 125 शून्यों की संख्या होगी। एक बार फिर से थोड़ा जल्दी में, इस पे 10 कॉमन लिया गया, यहां से आया 1 से लेकर 100 तक, यहां हम जानते हैं 1 से लेकर के 100 तक के गुणजों में संख्याएं 25 निकलती हैं, अंतिम में शून्य की संख्या, चूंकि 10 के कितने गुणज हैं 100, तो हर एक गुणज में एक शून्य तो जरूर होगा, तो हर एक गुणज में एक शून्य यानी 100 शून्य तो उधर और 25 शून्य इधर, यानी कुल कितने शून्य हो गए 125 शून्य। तो अगर ये समझ आ चुका है तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखते हैं अगले सवाल को। यहां है 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3, इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार 50 पदों तक का योग क्या होगा, यानी ये जो सीक्वेंस है ये 50 संख्याएं आगे लिखी गई हैं, इन सबों को जोड़ करके बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। देख करके सवाल थोड़ा टफ लगता है पर बहुत आसान है। आप देखिए सबसे पहला 50 पद, कहने का पहले पद को समझते हैं, ये पद क्या होता है। ये जो 1 + 2 - 3, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये नहीं समझना है कि ये पहले एक लिखा है तो पहला है, ये 2 है तो दूसरा है, 3 तीसरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो +1 है ना ये चौथा पद है, फिर जो +2 है ये 5वां पद है, -3 छठा पद है। ऐसे 50 पदों को लिख करके आपको जोड़ करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ठीक है, इसको समझने के लिए हम इसको यहीं पर रोक देते हैं या फिर कुछ दूर और लिख देते हैं। 50 पदों तक जोड़ना है। तो सबसे पहले आप समझिए, इस पद में जब भी सवाल ऐसा एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, वो क्रम देखिए क्या है। यहां 1 + 2 -3, फिर देखिए 1 + 2 -3, ये क्रम आगे भी जारी है, यानी ये 3-3 पदों का एक श्रृंखला दी गई, एक सीरीज है, ये 3-3 पदों की श्रृंखला। तो अगर हम इस पद को हल करते हैं 2 1 3 -3, कितना वैल्यू आया 0, तो अगला पद का भी वैल्यू 0, तो आने वाले सारे पदों का वैल्यू 0 होगा जो 3-3 के पेयर्स में आएंगे। कितने पद कहा गया है 50, तो ऐसे कितने पद हैं जो 3-3 के सीक्वेंस में आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 50 में हम 3 से लगाते हैं भाग, कितने बार 16 बार में लगता है, रिमाइंडर 2 बचता है। कहने का मतलब है, इसको कुछ इस तरीके से तो समझ में आएगा ज्यादा। 50 पद है, 3-3 का जोड़ा है, 3 से लगाया मैंने भाग, एक बार में 3 2 18 2, यानी 16 पद 3 वाले, सॉरी हाँ ठीक है 16 पद, यानी कि ये 3-3 का सीक्वेंस वाले कितने हैं 16, ये 3 वाले। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो बच गया है ये 2, यानी कि 16 × 3, समझने के लिए 16 × 3 यानी 48 जो संख्याएं आएंगी उन सबों को हल करने के बाद वैल्यू 0 0 ही आए।
क्योंकि पहला 3 का 0, अगला 3 का फिर 0, अगला 3 का फिर 0, तो ऐसे ऐसे जो 3 जोड़े वाले कितने पद मिल जाएंगे हमें सीक्वेंस में? 16 मिल जाएंगे। तो 16 मिल जाएंगे, एक ये हुआ, 2 ये हुआ, 3, इस तरह से 16, सबका वैल्यू तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 16 गुना 3 48, यानी इन 50 पदों में से 48 संख्या तक का मान कितना होगा? 0 ही होगा। अंतिम में सिर्फ 2 पद ऐसे बचेंगे जिसका वैल्यू हमें निकालना है। 3 पद 3 3 6, फिर 3 9, ऐसे करते करते 48 यानी 48 पदों तक का मान यहां हम लिख देते हैं। 48 पदों तक का मान क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो 16 के मल्टीपल है, सब में 3 संख्याएं आ रही और हर एक 3 पद का वैल्यू क्या निकल रहा है? 0। इसका भी 0 तो आगे 0, यानी 16 पदों तक जो 3 सेट में आएगा सबका वैल्यू 0। अंतिम में 2 पद बचेंगे, तो कौन? ये अगर ऐसे ऐसे जाया जाए तो अंतिम में 2 पद कौन बचेंगे? ये पहला पद है, ये दूसरा। 48 अगर पद पूरे हो जाएंगे, अगर 48 पद पूरे, यानी ये हो गया 49वां और ये 50वां, जो कि आगे आपका लिखा रहेगा। तो ये हो गया 49वां पद का मान 1 और 50वां पद का मान 2। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 3, यानी इसको अगर 50 पदों तक जोड़ा जाए तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। ठीक है, तो अब ऐसा एक और सवाल करते हैं, देखते हैं उसे भी। तो आइए देखते हैं हम अगले सवाल। ये भी सवाल उसी तरह का है। यहां पर है 5 - 3 + 2 - 5 + 3 - 2, इस तरह से सीक्वेंस बढ़ा हुआ है कि प्रथम 63 पदों का योग आपको बताना है। तो ठीक है, आइए चलते हैं। इसमें भी पहले हम पदों पर ध्यान दें कि कोई सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस है तो आसानी से बन जाता है, सीक्वेंस होता ही। तो देखिए पहला जो प्लस में 5 दिया गया है, फिर 3 2, ठीक है, 5 3 2 5 3 2 5 3 2, लेकिन हम इससे ज्यादा चिन्ह पर भी ध्यान देंगे। इसके पहले चिन्ह बिल्कुल वैसे ही थे, पर यहाँ चिन्हों को बदला गया। कारण देखिए, यहाँ पर आगे कुछ नहीं, मतलब +5, यहाँ पर क्या दे दिया? माइनस, फिर यहाँ प्लस। तो देखिए 5 3 2 सही है, 5 3 2 सही है, पर यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। लेकिन फिर से देखिए यहाँ +5 -3 +2, देखिए ये सीक्वेंस आपको यहां दिख रहा है, ये आगे, अगर ये क्रम आगे जारी रहता तो यहां पर आपको +3 आता, फिर -2 आता, -2 के बाद फिर ये क्रम ऐसे होगा। तो अब देखिए ये कितने का सीरीज है? इसके पहले 3 अंकों का सीरीज था, लेकिन इस बार देखिए 6 अंकों का सीरीज। यहां पर 5 प्लस में है, फिर आपको 5 यहां दिखता है, यहां से यहां तक ये जो है 6 पदों को मिला करके एक सीरीज बनाई गई। तो देखिए क्या है? 5 3 2 5 3 2, फिर देखिए वही चीज 5 3 2 5 3 2, चिन्ह भी मिलाइए, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 6 पदों का है। तो क्या करना है? 63 में आपको 6 से भाग लगाना है। इसके पहले बताया था, तो कितने बार में? 10 बार में। समझाने के लिए ऐसा कर देते हैं। कितना बचा शेष? यानी अंतिम के 3 पद छूट जाएंगे, अंतिम के 3 पद छूट जाएंगे। तो चलिए ये 6 पदों का है, अंतिम के 3 पद छूटेंगे। तो चलिए यानी ये 6 पद, इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 में 3 गया 2, ठीक है, ये 3 गया 2, फिर +2, फिर देखिए ये 2 2 बन गया 4, यहां -5 + 3 -2। तो अब ये अगर इसको हम जोड़ दें इन तीनों को, तो 4 3 7, ये भी जुड़ जाएगा -7, यानी कट के वैल्यू क्या दिख रही है? 0। यानी एक पद जो है पूरे 6 अंकों का सेट, इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो अब देखिए जब इसकी वैल्यू आपको 0 निकल रही है, तो हम इसको देखते हैं और आगे कि ऐसे ऐसे इसमें कितने पद मैंने बताए? 10 63 पद हैं, पर 6 अंकों को मिलाकर के एक सीरीज बनाया है। तो ऐसे ऐसे 10 तो हैं, यानी कि 10 गुना 6, 1 में 6, और कितने बच गए? पीछे से 3, क्योंकि कुल कितने हैं? 63। तो ये जो 6 है यही वो 6, ऐसे से कितने हैं? 10। तो एक 6 का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। तो अगर आप 0 गुना 10 करेंगे तो भी तो वैल्यू 0 ही आएगी, पर आगे बचा है 3 पद और, तो वो 3 पद कौन से होंगे? आइए देखते हैं। तो यहां तक तो ये 6 पद, फिर 6 पद, तो अगर मान लीजिए 6 पदों का ये पेड़ लग गया, अब शुरू से 3 पद, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, वही होगा।
क्योंकि जब ये 6 पद, अगर 3 पद हमको लेना है तो 6 पदों के बाद जो 3 पद कौन है, ये या फिर यहां से, तो वो 3 पद कौन कौन से होंगे जो इस सीरीज में नहीं आ पा रहे हैं। बाकी तो 60 पदों का वैल्यू 0 हो गया। तो अब देखिए 3 पद कौन कौन से, एक 5, एक -3 और एक +2। यही वो 3 पद हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया जा सका है, तो 63 पदों का मान निकल जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, 5 में 3 गया 2, 2 + 2 4, यही है आंसर। यानी कि इस सीक्वेंस में इसके श्रेणी के प्रथम 63 पदों का योग कितना होगा, 4। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे भी मैं आप लोगों के लिए कुछ और सवाल लाता रहूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें मैं रोज जीके और जीएस की टेस्ट लेता हूं एक खास समय पर। उसमें मेरा मोबाइल नंबर डाला गया है, उसमें आप जैसे ही आप लिंक को छुएंगे मेरे पास नोटिस आएगी और मैं आपको उसमें एक्सेप्ट कर लूंगा, या फिर आप ऑटोमेटिक भी उसमें हो जाएंगे। तो अगर आपको टेस्ट देना है रोज, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे पॉलिटी हो, उसमें आप उसको ज्वाइन करके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर विशेष अगले वीडियो में कल मिलते हैं। धन्यवाद।